नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम सब प्रैक्टिस सेट इसका पहला कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है। और देखिए दोस्तों, आज जितना भी प्रश्न हम सब पढ़ेंगे यह वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग यूपी SSC PT, यूपी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न हम सब पढ़ेंगे यह सभी यूपी SSC के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही यदि आप लोग कभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए आप सब, आज हम सब जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी व्यंजनों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो पहला जो प्रश्न है, आप सब इसे बताइए कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ख की घ की ज की झ। तो देखिए दोस्तों, पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए ज जो है यह महाप्राण नहीं है। चलिए हम सब देख लेते हैं कि महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहा जाता है। चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग है। देखिए प्रत्येक वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, जैसे देखिए क वर्ग के अंतर्गत ख और घ, फिर देखिए च वर्ग के अंतर्गत छ और झ, ट वर्ग के अंतर्गत ठ और ढ, त वर्ग के अंतर्गत थ और थ, फिर देखिए प वर्ग के अंतर्गत फ और भ तथा समस्त ऊष्म वर्ण। तो देखिए ऊष्म वर्ण कौन कौन है। देखिए स स ह, यानी ट्रिपल स ह कह सकते हैं कि ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही सब जो है महाप्राण व्यंजन है, याद रखिएगा। और साथ ही देखिए अल्प प्राण व्यंजन किसे कहा जाता है। देखिए इसी प्रकार के वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी देखिए महाप्राण व्यंजन में जो है उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और अल्प प्राण व्यंजन में देखिए उच्चारण में जो है श्वास जो है अल्प मात्रा में निकलती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत यानी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण, जैसे देखिए क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। तो देखिए ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही दोस्तों यह भी जान लीजिए अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व यह भी अल्प प्राण व्यंजन है, याद रखिएगा। अतः देखिए स्पष्ट है कि ज जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए आप सब दूसरा प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ख है कि ग है कि घ है कि ठ है। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ पर देखिए ग जो है यह अल्प प्राण व्यंजन है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, आप सब इसे बताइए कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। बताइए त है कि द है कि भ है कि म है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए भ जो है यह महाप्राण व्यंजन है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आप सब बताइए, चौथा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो बताइए कौन सा समूह है जिनमें सभी महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है देखिए ख, छ, ठ, फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है ध, च, ड, फिर देखिए सी दिया है म, स, ध, डी दिया है य, द, घ। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो देखिए दोस्तों ख, छ, ठ यह देखिए यह जो है यह सभी देखिए महाप्राण वर्ण वाला समूह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5वां है, बताइए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है। बताइए महाप्राण व्यंजन कहलाता है कि अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है कि अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो देखिए 5वें का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, हम सब पढ़ चुके हैं पीछे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग देखिए दोस्तों महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और यह भी याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग देखिए वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। याद रखिएगा, हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, बताइए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। बताइए ज है कि र है कि ह है कि स है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये यहाँ पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखिए कुल 5 है, याद रखिएगा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कुल कितने हैं, 5 हैं। तो देखिए कौन कौन है, देखिए दोस्तों एक है च, छ, ज, झ और फिर देखिए आप सब य। तो देखिए यह सभी देखिए यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, कुल 5 हैं। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें ज शामिल है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। इस तरह आप याद रखिएगा, यानी च वर्ग देखिए स्पर्श संघर्षी कहलाता है, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है क, र, ल, ह। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है य, स, द, र। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है क, च, प, द। फिर देखिए ऑप्शन डी दिया है ह, स, र, ब। तो बताइए सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों क, च, प, द यह देखिए स्पर्श व्यंजन है। यह आप सब याद रखिएगा क से लेकर म तक, याद रखिएगा क से लेकर म तक देखिए दोस्तों स्पर्श है। यह सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और देखिए जिनकी संख्या 25 है। तो याद रखिएगा आप सब। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, बताइए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी देखिए मैंने तुरंत बताया आपको, बताइए 25 है कि 30 है कि 20 है कि 35 है। तो देखिए आप सब 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 से, याद रखिएगा। तो देखिए क से म तक जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसे याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, बताइए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। देखिए दोस्तों आप यह एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितना भी हम सब प्रश्न पढ़े हैं सभी देखिए यूपी SSS के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कोई यूपी लेखपाल में, तो कोई देखिए यूपी SSS ग्राम पंचायत अधिकारी में, और कोई देखिए वन रक्षक में। यानी ये सभी जो है पिछले साल के प्रश्न हमसे पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यह प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 33 है कि 32 है कि 34 है कि 36 है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मूल व्यंजन है, याद रखिएगा। और देखिए इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा और फिर देखिए 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसमें देखिए 11 जो है मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ड हो जाते, याद रखिएगा। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए कुल 33 है। और देखिए यदि आप इन सभी को मिला देंगे जो मैंने अभी बताया, तो देखिए कुल 52 वर्ड हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, बताइए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। बताइए झ है कि ठ है कि ह है कि म है। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों संघर्षी यानी ऊष्म व्यंजन समझिएगा। तो यानी आप सब ध्यान दीजिए, संघर्ष यानी ऊष्म व्यंजन कुल 4 हैं। कौन कौन, तो देखिए एक है आपका बड़ा स, फिर देखिए स, फिर आपका देखिए यहाँ पर छोटा स, फिर देखिए ह। आप आसानी से याद रखिएगा ट्रिपल सह देखिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, यानी ह जो है यह
संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि र का विवरण है, यानी बताइए र का विवरण किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्ष, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ष, संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। र का जो विवरण है वर्ष भी होता है, लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है, अल्प प्राण व्यंजन, ये सभी र होता है। तो आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आप सब इससे बताइए, बताइए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। य है कि स है कि ल है कि झ। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टेट यानी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो ल जो है यह पार्श्विक व्यंजन है। देखिए दोस्तों पार्श्विक व्यंजन यानी जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए उसे ही पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी देखिए जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे देखिए ल जो है पार्श्विक व्यंजन है, आप यह भी याद रखिएगा। देखिए य और व, यह देखिए दोनों जो है अर्धस्वर कहलाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो य और वह क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाती हैं, याद रखिएगा। और फिर देखिए दोस्तों झ जो है तालव्य, सघोष, महाप्राण है। और देखिए स यहाँ पर देखिए बड़ा स जो है यह आप सब याद रखिएगा, तालव्य है, अघोष है, महाप्राण है। इतना आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बताइए इनमें से कौन सा है, क है कि ग है कि ख है कि घ है। तो देखिए दोस्तों 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए ख जो है यह स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, सभी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो होगा सही होगा। और साथ में आप सही यह भी जान लीजिए, देखिए क जो है यह अघोष एवं अल्प प्राण, ग देखिए जो है यह घोष एवं अल्प प्राण, और देखिए घ जो है घोष तथा महाप्राण है, इसे भी याद रखिएगा। तो हालांकि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, इससे बताइए, बताइए सघोष वर्ण कौन सा है, प है कि थ है कि ब है कि स है। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों सघोष वर्ण जो है यहाँ पर ब जो है सघोष वर्ण है। चलिए हम सब देख लेते हैं कि अघोष और सघोष वर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें सघोष कहते हैं, याद रखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती देखिए उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण देखिए कौन कौन है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। फिर देखिए स, देखिए सभी जो है अघोष वर्ण है। अब देखिए सघोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, यानी देखिए ग, ज, ड, द, ब। और देखिए चौथा घ, झ, ढ, ध, भ। फिर देखिए पांचवा वर्ण ञ, य, अण, न, म। और देखिए सघोष वर्ण जो है वह देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे देखिए तीसरा के यदि हम सब देखें तो देखिए ग, ज, ड, द, ब। देखिए चौथा का देखिए यदि हम तो घ, झ, ढ, ध, भ। फिर देखिए पांचवा वर्ण का हम सब देखें तो देखिए अंग है, इ है, अण है, न है, म। तो देखिए इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। यहाँ पर ब जो है यह सघोष वर्ण है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, ज है कि क है कि च है कि ट है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ज जो है यह घोष वर्ण है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है, अ है कि ज है कि ह है कि स है। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए स जो है यह अघोष वर्ण है, याद रखिएगा। तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, प है कि घ है कि ब है कि ग है। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए प जो है अघोष वर्ण है, तो 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18, बताइए कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। बताइए 1 की 2 की 3 की 4। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 सही होगा। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। चलिए हम सब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए एक घोष है और देखिए दूसरा अघोष है। तो देखिए हम सब पीछे पढ़े हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती वे अघोष कहलाते हैं। तो हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न आप बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, बताइए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। च है कि छ है कि ज है कि झ है, कि देखिए ट है कि ठ है कि ड है कि ढ है, कि त है कि थ है कि द है कि ध है, कि स ह है। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है कह सकते हैं आसानी से ट्रिपल स, यानी स ह, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, इसे बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर बताइए ह है कि ल है कि म है कि ज है। तो देखिए ल नहीं होगा, म नहीं होगा, ज नहीं होगा, यानी देखिए ह होगा, ट्रिपल स है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 21 है, बताइए कि हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। बताइए ठ है कि य है कि ढ है कि झ है। तो देखिए आप सब 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए आप सब हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में य अक्षर है। तो यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है, बताइए कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। बताइए ट्रिपल स है, यहाँ पर देखिए य र ल व है, कि छत्र ज्ञ स्र है, कि च छ ज झ है। तो देखिए यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है वह य र ल व है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप सब वर्णमाला जो है बीसरी से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन पर लेक्चर वाइज वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको देखिए वर्णमाला से एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा और आप जो है वर्णमाला से एक भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और साथ में आप सब यह भी जान लीजिए, देखिए ट्रिपल स ह, देखिए यह जो होता है इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। और फिर देखिए य र ल व इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर आप सब देखिए छ त्र ज्ञ स्र, इसे जो है आप सब याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, इसे बताइए कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ग है कि ज है कि व है कि स है। तो देखिए दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए वह जो होगा यह अंतस्थ व्यंजन होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं य र ल व, देखिए चारों अंतस्थ व्यंजन होता है, तो याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, बताइए कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। क है कि च है कि ट है कि य है। तो देखिए यहाँ पर आप सब क, यहाँ पर देखिए नहीं होगा, च भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा, देखिए य र ल होता है अंतस्थ व्यंजन, इसलिए यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है, बताइए अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। 6 हैं कि 8 है कि 9 है कि 7 है। तो देखिए आप सब 25 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा।
तो देखिए दोस्तों अंतस्थ और उस वर्ण मिलाकर कुल 8 वर्ण हो जाएंगे। तो देखिए य र ल व या देखिए अंतस्थ कुल 4 हो गया। फिर देखिए उसमें ट्रिपल स यानी स यह 4 यानी कुल 8 जो है अंतस्थ और उस वर्ण है, याद रखिएगा। तो इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 26 है। बताइए कि हिंदी शब्द कोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बताइए क के कि छ के कि त्र के कि ज्ञ के। तो देखिए इस प्रश्न को अधिकांश लोग गलत करेंगे। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो देखिए दोस्तों हिंदी शब्द कोश में छ का क्रम जो है क वर्ण के बाद आता है, याद रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 27 है। बताइए हिंदी शब्द कोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखिए हम सब प्रश्न अभी किए हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए क के बाद जो है 6 व्यंजन दिखाई देता है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। बताइए निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताइए छ नहीं है कि स नहीं है कि त्र नहीं है कि स्र नहीं है। देखिए दोस्तों हम जैसा कि हम सभी जानते हैं संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। देखिए यहाँ पर यह स नहीं होगा क्योंकि यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है। आप सब इससे बताइए। देखिए प्रश्न दिया लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डॉट 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 कहते हैं। बताइए स्वर कहते हैं कि लिपि कहते हैं कि ध्वनि कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं। तो देखिए 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए दोस्तों 29 का 20 सही होगा। तो देखिए लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है, यानी लिपि कहते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। इसे बताइए। बताइए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। बताइए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं कि अल्प प्राण कहलाते हैं कि अंतस्थ कहलाते हैं कि महाप्राण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो आप सब याद रखिएगा जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क, फिर देखिए प्लस स, तो देखिए बराबर क्या बन जाता है। तो देखिए बराबर 6 बन जाता है, याद रखिएगा। तो क प्लस स बराबर क्या बन जाता है 6 बन जाता है। फिर आप सब देख लीजिए यहाँ पर देखिए त प्लस र बराबर देखिए क्या बन जाता है त्र बन जाता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर आप सब यह भी याद रखिएगा ज, फिर देखिए प्लस य बराबर देखिए क्या बन जाता है ज्ञ बन जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और आप सब एक है इसे भी याद रखिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर स्र, फिर आप सब देखिए प्लस र बराबर देखिए मिलकर क्या बन जाता है स्र बन जाता है। तो देखिए यही जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं छ त्र ज्ञ स्र। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।